पहले तो नियम श्रवण कर ले कि भाई हम कथा में आए, सुने, तो कथा सुनने के जो नियम है वो क्या है। देखो, सबसे पहला नियम तो आपका ये बनता है कि आप सभी निराहार रह करके कथा सुने, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई कथा गाई जाती है, जब भी कोई कथा कही जाती है, तो उसे निराहार रह करके श्रवण करना चाहिए। अब निराहार तो थे को नहीं रह सको, एक टाइम तो खाने ही पड़सी, दोनों टाइम तो भूखा तो थे नहीं रह सको। अगर सुनते ही सबके तो छोटे छोटे मुंह हो गए, महाराज क्यों थे, ये तो गलत बात होगी। तो देखो, अगर निराहार नहीं भी रह सकते हैं तो आप एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करके फिर कथा को सुने। और अगर आप यूं कहें नहीं महाराज माने तो घनी ज्यादा भूख लागे, मैं तो 2 टाइम ही भूखों को नहीं रह सका, माने तो दोनों टाइम खाना पड़े, तो दोनों टाइम भोजन करो। लेकिन देखो, जब कथा में आओ तब आप तुरंत खा करके मत आइएगा, 2 घंटे पहले ही आप भोजन कर लें। देखो 12 बजे कथा का समय है, आप 12 बजे तुरंत भोजन करके आओगे, फिर आपको भोजन किया होगा तो लगेगी प्यास, फिर प्यास लगेगी तो पानी पीने के लिए जाओगे, फिर प्यास लगेगी तो थोड़ी देर बाद और भी कुछ लगेगा, फिर उसके लिए जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, तो कथा समझ में नहीं आएगी। एक तो ये नुकसान होगा। और अगर भोजन करके आओगे तो इधर से बढ़िया बढ़िया धूप आएगी, थोड़ी थोड़ी हवा चलेगी, ना सर्दी ना गर्मी, बढ़िया मौसम रहेगा, तो आपको थोड़ी थोड़ी फिर टकाटक नींद आएगी, तो फिर कथा समझ में नहीं आएगी। तो या तो आप कथा में आओ उससे 2 घंटे पहले भोजन कर लो, या कथा से जाने के बाद करें, लेकिन तुरंत भोजन करके नहीं आए, पहला नियम। दूसरा, आप सभी देख पा रहे हैं जिस बिछात पे, जिस गद्दे पर आप बैठे हैं, गद्दे का तो पता नहीं, लेकिन बिछात तो सदैव कथाओं में बिछाई जाती है। लेकिन देखो, कोई न कोई आकर के बैठ ही जाता है, कोई दुष्ट भी होता है, कोई पापी भी होता है, कोई क्रोधी भी होता है, कोई शराबी भी होता है, आके बैठ जाता है, तो उसके परमाणु इस पर छूट जाते हैं और परमाणुओं का बड़ा असर पड़ता है। आप देखो, यहाँ से 2-4 माताएं और 2-4 पुरुष भाई उठ करके गए कथा से। अब ऐसा नहीं कि उनके काम ज्यादा है, ऐसा है कि जिस स्थान पर वो बैठे थे वहां के परमाणु शुद्ध नहीं थे। तो अगर आप भी चाहते हो कि 7 दिन की कथा व्यवस्थित एक स्थान पर बैठ करके आप सुन सको, तो अपने साथ में अपना एक छोटा आसन लेकर के जरूर आवे। भली रुमाल हो, कोई पुरानी साड़ी हो, कोई दुपट्टा हो, और कुछ नहीं हो तो यूरिया खाद का कट्टा तो होगा, वही ले आना, पर आसन जरूर लेकर के आना। अपना खुद का छोटा आसन बिछा करके आप उस पर बैठे। तीसरा नियम, आप जिस पंडाल में बैठे हैं, दिखने में तो ये चांदनी है, सामान्य चीज है, लेकिन मेरे भाई बहन कथा नहीं, अनुष्ठान है। और अनुष्ठान है यानी ये हमारा मंदिर है, और मंदिर में जूते चप्पल लेकर के नहीं जाते हैं। तो जो समझदार थे उन्होंने तो जूते चप्पल बाहर उतार दिए, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं थी या जो बच्चे हैं वो अपने जूते चप्पल भीतर लेकर के आए हैं। तो कल से यहाँ बालाजी महाराज की स्थापना हुई है, यहाँ पर गौ माता विराजमान है, हमारा मंदिर है, तो यहाँ पर जूते चप्पल लेकर के नहीं आवे। पंडाल में कोई भी जूते चप्पल लेकर के प्रवेश ना करे। और प्रवेश ना करे इसका मतलब ये नहीं कि वहां सामने उतार दे तो सामने मुझे आपके जूतों का ही दर्शन ज्यादा होवे। जूते व्यवस्थित पद्धति से पंक्तिबद्ध तरीके से उधर बाहर उतार दे। ऐसा नहीं कि बाहर अव्यवस्था नहीं लगनी चाहिए, कोई बाहर से आवे, कोई गढ़साना से, रावला से आवे, तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई देखो गांव के लोगों में सभ्यता नहीं है। बिल्कुल अव्यवस्थित नहीं लगना चाहिए, मर्यादित रूप से उतार दें। और हो सके तो चप्पल पहन के ही नहीं आवे। भाई आपके लिए वाहन लगा रखा है, वाहन में बैठ करके आओगे, वाहन में बैठ करके जाओगे, तो चप्पल की जरूरत भी क्या है। और वैसे भी चप्पल पहन के आओगे, आपके 500 रुपए की चप्पल होगी, आप यहाँ चप्पल बाहर, पूरा ध्यान चप्पल पे ही जाएगा कि है कि गई कि कोई लेके तो नहीं चला गया, तो और गड़बड़ हो जाएगी। हमने जिंदगी भर के लिए छोड़ दी, आप 7 दिन के लिए छोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहन के ही नहीं आवे, आवे तो बाहर उतार दे। चौथा नियम है, आप सभी जो कलश लेकर के आए हैं वो कलश यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, आपको जानकारी में है, आपने सभी ने कलश खरीद रखे हैं। तो इन कलशों को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। 7 दिन बाद जब इस कथा की पूर्णाहुति होगी तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के हाथों से जो चावल सिद्ध होकर के आएंगे, वास्तु दोष निवारण मंत्रों से इन कलशों को सिद्ध किया जाएगा। और जो भी राशि इसकी तय होगी उसके पश्चात मेरे भाई बहन वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो आप 7वें दिन इन कलशों को प्राप्त कर सकते हैं। अभी 7 दिन तो यहीं पर स्थापित रहेंगे, तो आप कलश वापस लेकर के नहीं जाएं। और एक नियम ऐसा है जो आप सबको पालन करना है, और देखो वो ये है, आप भले किसी भी नियम का पालन करो या ना करो, लेकिन एक नियम ऐसा है कि आज तो आप जा रहे हो, लेकिन कल जब आप 12 बजे कथा में आओ तो आपको अकेले नहीं आना है।
तो साथ में किसको लाना है? 5-5 लोगों को और लेकर के आना है। भले कहीं से भी लाओ, 4 पीएम से लाओ, एचपीएम जो भी है आपके वहां से लाओ, चाहे कहीं से भी लेकर के आओ, ढाणी से लाओ, गड़साना से लाओ, रावला से लाओ, बीकानेर से, देशनों से, कहीं से भी लेकर के आओ, पर 5 लोग सबको साथ में लेकर के आने ही आने हैं। आपके जो आसपास की माताएं आज नहीं आ पाई हैं, उनको जाकर के कहना, देखो भाई कथा तो देखो, झूठ किस किस को बोलना आता है, एक बार तो हाथ खड़ा। पहले तो ये बता दो कि झूठ किस किस को बोलने आता है? आपके यहाँ सब सच्चे हैं क्या? हाथ खड़ा करो या ना करो, संगला नहीं, झूठ तो बोलना आवे ही है। सब झूठ बोलने में एकदम परफेक्ट है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको झूठ बोलना है। आप बस जो लोग नहीं आए उन लोगों को जाकर के बस एक बार कह देना, देखो साहब महाराज कथा तो घनी चौखी सुनावे, एड़ी कथा तो कभी सुनी को नहीं थे, तो बस चल लो। एड़ो झूठ बोलना भी पड़े तो भी बोल जो, और सब लोगों को साथ में लेके आना। जो लोग नहीं आए हैं उनको भी आप कल की कथा में कम से कम 5-5 लोगों को लेके आए। देखो कार्यकर्ताओं ने तगड़ा जमकर के प्रयास किया, तो आज आप सब लोगों ने कथा सुनी। आप प्रयास करेंगे तो आपके माध्यम से कई सारे लोग और भी कथा को सुन पाएंगे, तो और भी लोगों को लेके आए। पुरुष भाइयों की संख्या थोड़ी कम है, तो आपसे भी निवेदन है कि भाई आपके ढाणी के, चक के जो भी लोग नहीं आए उनको जाके कहना, देखो भैया हमारे पोतारो ब्याह होवे तो थे मत आज पर कथा चाले सुनवा तो चलो। ऐसा भी मनवार करनी पड़े तो करना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल की कथा में लेकर के आवे। आपकी बेटी अगर ससुराल गई है तो आज ही फोन कर देना, बेटा कथा चल रही है, जो अभी के अभी आ जा। आपकी बहू अगर पियर गई है तो उसको भी फोन करके बुला लेना। आपके रिश्तेदार आसपास के चक में, गांव में, ढाणी में कहीं पर भी रहते हैं तो मेहमान बना करके आज ही बुला लेना। हर एक घर में 5-5 लोग मेहमान के रूप में होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कथा सुन सके। क्योंकि याद रखिएगा, ये कथा नहीं क्रांति है। ऐसी कथा जो भूतों न भविष्य थी, ना तो पहले भूतकाल में आपने कभी सुनी और ना भविष्य काल में कोई सुनाने आने वाला है। ऐसी दिव्य कथा को सुनने के लिए आप अधिक से अधिक लोगों को लेकर के आवे। ऐसी ऐसी बातें जो यहाँ पर बताई जाएंगी, शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, उपनिषद की, जो मेरे भाई बहने ना तो आज दिन तक आपने जानी होगी और ना ही आपको आगे कोई बताने आने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को लेकर के आए। वैसे तो प्रवचन में आपने सुना ही होगा, लेकिन और भी विस्तार से मेरे भाई बहने, ऐसी कोई नारी जिनके विवाह के बाद 10 से 20 वर्ष गुजर चुके हैं लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, तो कैसे हो जावे? अगर एक बेटा रावण जैसा हो चुका है, दूसरा राम जी जैसा, श्रवण कुमार जैसा चाहिए, तो कैसे हो जावे? अगर एक बेटा ऑपरेशन से हो चुका है तो दूसरा सामान्य प्रसव कैसे हो जावे घर बैठे? अगर बेटी रो ब्याह को नहीं होवे तो क्या हो जावे? अगर बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है तो कैसे हो जावे? शरीर में सिर से लगा के एड़ी तक कोई रोग लगा है तो गाय माता उसको कैसे मिटावे? धन अगर नहीं आता है तो लक्ष्मी की कृपा कैसे हो जावे? बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो कैसे लगने लग जावे? और अंत समय में हमारी मृत्यु कैसे सुधर जावे? गौ माता वितरणी पार किया लगावे। ये सारी बातें हम कथा में और भी विस्तार से जानेंगे। और साथ ही साथ कल की कथा में 9 माताएं, 8 माताएं जो शेष रही उनकी चर्चा चलेगी। और कल विशेष निवेदन है कि अपने घर के सभी बच्चों को जरूर लेकर के आवे। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों की एक सोच होती है भी कथा तो बुढ़ापे में सुनी जाती है, तो बेटियों को तो घर पे टीवी देखने के लिए छोड़ दिया और सभी घर की बुढ़ी दादियों को रवाना कर दिया कि तू सुन थारो मोक्ष हो जासी। तो देखो बुजुर्ग नहीं, कथा सबके लिए होती है। अपने घर के बेटे, बेटी, बहू सबको लेकर के आवे। घर पे ताला लगा दे बाजार से खरीद करके, और सबको लेकर के आवे, किसी को छोड़ के नहीं आवे। और कल की कथा मेरे भाई बहन अगर आपके बच्चों ने श्रवण कर ली तो आपको जिंदगी में कभी बुढ़ापे में दुक्कारे नहीं सुनने पड़ेंगे और वृद्धाश्रम जाने जैसी नौबत आपके जीवन में आएगी नहीं। ऐसे दिव्य प्रसंगों के साथ में हम कल का सत्र श्रवण करेंगे, तो आप अधिक से अधिक अपने बच्चों को साथ में जरूर जरूर लेकर के आवे। अभी तो मेरे भाई बहन आरती होगी, आरती के प्रसाद बाद प्रसाद वितरण होगा, फिर आप पधार सकते हैं। कथा का समय आप सभी को ध्यान में है, कितनी बजे है? 12 बजे। तो आपको 12 बजे नहीं आना है, आपको 11:45 ही आ जाना है। 15 मिनट पहले आना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि वक्ता से पहले श्रोता का उपस्थित होना आवश्यक है। यूं नहीं कि भाई आकर के आधा घंटा हम आपका इंतजार करें। समय पर आवे और समय पर जावे। आप सभी अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जावे। जो धोती वाले जोड़े हैं आगे पधार जावे आरती के लिए। सभी अपना शीश ढक लेवे, खुला सिर कोई ना रखे। रुमाल, दुपट्टा, साफी, नैपकिन जो भी है अपने शीश को ढक लेवे। कुछ भी नहीं है तो अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रख लेवे।
आप ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं, आपके गांव में ये जो कथा चल रही है, आपने जो अभी सुना, जाते ही 4 बजे से 4 बजे से लगा करके 7 बजे तक इसी कथा का विशेष प्रसारण है, यानी कि डी लाइव आप अपने मोबाइल के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर श्रवण कर सकते हैं। उसके लिए विधि यह है कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड टाइप करें धेनु टीवी, DHENU स्पेस टीवी, धेनु टीवी लिख करके डाउनलोड करें, लोगो आएगा, क्लिक करें। 4 बजे से लगा करके 7 बजे तक इसी कथा का प्रसारण उस पर चलेगा, तो वो आप श्रवण करें। और अगर आप धेनु टीवी छोटा मोबाइल है नहीं कर सकते हैं तो YouTube में जाकर के सर्च करें धेनु टीवी, तो YouTube पर भी इसका प्रसारण चलेगा, तो आप वहां पर भी श्रवण कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर भी आप धेनु टीवी टाइप करें तो वहां पर भी इसका प्रसारण चलेगा, तो आप उस पर भी श्रवण कर सकते हैं। आप जरूर सुने, लेकिन आप घर बैठे नहीं सुनना है, आपको तो यही आना है। आपके जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं ना, उनको आप जरूर कहें कि भाई मोबाइल पे भी आवे तो थे भी सुनिया करो, तो उनको जरूर बतावें। 4 बजे से लगा करके 7 बजे तक अभी थोड़ी देर में कथा का प्रसारण शुरू हो जाएगा, तो आप उस पे जरूर देखें। अभी आरती के लिए सुख करणी गौ माता की आरती उतारो, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारो, सुख करणी गौ मां की आरती उतारो, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारो। चांदे सूरज जाके नैना बिराजे, श्रृंग शिखर विष्णु जी राजे, रोम रोम जरो ऋषियां सुसाजे, प्यारी छवि से सारी रमणीया लाजे, ऐसी गो माता की छवि मैं निहारूं, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारूं, सुख करणी गौ मां की आरती उतारूं, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारूं। गोबर में मैया के कमला निवासा, प्रसवे मैया जी के विमला का वासा, गीरत जलाने से सुधरे श्वासा, सारे जगत की थे जननी हो मासा, ऐसी गौ माता पे तन मन वारूं, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारूं, सुख करणी गौ मां की आरती उतारूं, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारूं। दिलीप सुदक्षिणा संतान पावे, रघुकुल रो यश सब जन जन गावे, सेवा से जन जन मुक्ति पावे, आवागमन सब रो मिट जावे, सेवा से अपना में जीवन संवारो, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारो, सुख करणी गौ मां की आरती उतारो, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारो। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से छाए, द्वापर में गोपाला खुद ही चराए, कली में संग करणी जी आनंद मनाए, सब युग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारो, सुख करणी गौ मां की आरती उतारो, दुख हरणी गौ मां की आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय जय गौ माता जय जय गुरुदाता जय जय गौ माता जय जय गुरुदाता जय जय गौ माता जय जय गुरुदाता बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की गौ माता की श्री वैल भगवान की सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की श्री बालाजी महाराज की श्री भैरवनाथ की गौशाला धाम की सभी गौ भक्तों की गौ संतों की गौ रक्षकों की सकल गौ रक्षक देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी जहाँ पर खड़े हैं आप दूर से आरती का दर्शन कर लें। आरती की थाली में कोई कुछ ना चढ़ावे, लेकिन आपने कथा सुनी है गौशाला की धरती पर बैठ करके, तो आरती के निमित्त जो भी राशि आप देना चाहते हैं, पीछे गौशाला का दान पत्र लगा है, आप उस दान पत्र में जरूर जरूर कुछ न कुछ श्रद्धा सम्मान समर्पित करें। और एक निवेदन आप सभी लोगों से और है, देखो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपके गाँव में ये शुभ अवसर आया है कथा श्रवण करने का। देखिए मेरे भाई बहन, आपके बड़ा संजोग है परमात्मा का, मकर संक्रांति का पावन पर्व आ रहा है और साथ साथ में गौशाला में बैठ करके मेरे बाबा ने कथा सुनने का आपको अवसर